इधर चला। साथ नेता का नाम बताना हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बुला लो ऐसे बॉबी को कौन हमारे बीच में पूर्व मंत्री सूरवीर सिंह सजवार जी पहुंचे हैं, आप उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में आप उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में राजीव महर्षि जी पहुंचे हैं, मीडिया प्रभारी, आप उनका भी स्वागत करें। आनंद रावत जी पहुंचे हैं हमारे बीच में, आप उनका भी स्वागत करें। समय का थोड़ा अभाव है, माफी चाहूंगा। हमारे बीच में मेरे छोटे भाई अभिनव थापर जी पहुंचे हैं, प्रदेश के प्रवक्ता, आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई याकूब सिद्दीकी जी पहुंचे हैं, आप उनका भी स्वागत करने जा रहा हूं। जो इस महफिल के दूल्हा हैं वो हमारे बीच में पहुंचे हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने मेयर का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मैं चाहूंगा जब मैं उनको बुलाऊं तो आप जोरदार नारा लगाएं। हमारे बीच में वीरेंद्र, हमारा मेयर कैसा हो, हमारे बीच में शफीक भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आए। इस बार उत्तराखंड में नगर निगम को जितने भी टिकट दिए गए हैं इस बार, और आंदोलनकारियों को इस बार टिकट मिले, और खासकर देहरादून में क्या लगता है कि वो जो वोट परसेंटेज है उस चीज से बढ़ पाएगा इस बार? निश्चित तौर पर बढ़ेगा, जब बढ़ेगा नहीं हम जीतेंगे और बहुत शानदार जीत रहेगी। वीरेंद्र पोखरियाल एक ऐसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं जो देहरादून के साथ बड़े हैं और देहरादून की समझ रखते हैं। छात्र जीवन से निरंतर संघर्षरत रहे हैं, राज्य आंदोलन में भी संघर्ष किया है और आज जनता के सवालों पर भी निरंतर उठाते रहते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर संघर्ष करते रहे हैं। ये देहरादून के लिए बहुत अच्छे मेयर साहब, बहुत अच्छे मेयर साहब, बहुत अच्छा काम करने वाले, सूझबूझ रखने वाले और जनता के सवालों को हल करने वाले और लोगों से जुड़े रहने वाले मेयर साहब। 15 साल का मुद्दा उठाया था आप लोगों ने, बीजेपी की पूरी जो 15 साल रहे बीजेपी के देहरादून का एक लगातार मुद्दा उठता रहा, उसमें अभिनव थापर जी का भी लगातार कैंपेनिंग चलता रहा और टिकट के दावेदार भी थे वो, लेकिन क्या उसका भी फायदा इस बार मिलने वाला है आप लोगों को? हाँ, ये सब लोगों ने जिन्होंने भी संघर्ष जूता है, इस जो गई नगर निगम उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें उठी हैं, अभिनव आगे थे उसमें, और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, हमारे उम्मीदवार को मिलेगा, क्योंकि लोगों के सामने भाजपा के काले कारनामे आए, उनके मेयर के, उनके नेतागणों के काले कारनामे आए हैं, उनकी सरकार के काले कारनामे आए हैं। नदियां बिल्कुल खोद डाली गई हैं, शहर को बिल्कुल बदरंग बना दिया गया है, स्मार्ट सिटी के नाम पर रुपया सारा हड़प कर लिया गया है, शहर का दम घुट रहा है। कहीं कोई ऐसा सार्थक विकास का काम नहीं हुआ जिससे जनता को कुछ राहत मिलती दिखाई दे, बल्कि लोग तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब नगरीय क्षेत्रों के चुनाव हों और हम भाजपा को देहरादून के साथ जो उन्होंने ज्यादती की है उसके लिए दंडित करें। वीरेंद्र पोखरियाल जी लगातार कुछ मुद्दे उठा रहे हैं और गढ़वाली में उनका बयान आया है जी, और क्योंकि वो पहाड़ से हैं और उनको इस बार प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, कितने खुश हैं आप इस चीज को देखते हुए? वो बहुत मैं यदि कहूँ कि एक बहुत अच्छा मिश्रण है उत्तराखंडियत और देहरादून के। देहरादून की भी समझ रखते हैं और पूरे उत्तराखंड की भी समझ रखते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि देहरादून शहर के लिए उनकी अपनी एक कल्पना है, एक सोच है, तो उस सोच को उतारने के लिए मेयर बनना चाहते हैं।
इस बार का जो मेयर मैनिफेस्टो उसमें क्या क्या रहने वाला है आपका शहर को लेकर? वीरेंद्र स्वयं अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने बता रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो लोगों के दुख दर्द के साथी बन करके काम करेंगे। हमारे मेयर, हमारे वार्ड के मेंबर्स लोगों के दुख सुख में बराबर के शरीक रहेंगे, भागीदार रहेंगे और ये अपनी उपस्थिति आपके बीच में दर्ज कराते रहेंगे। निरंतर आपको एहसास कराते रहेंगे कि आपका मेयर आपके वार्ड में, आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपके पार्क में खड़ा है और आपके बीच में खड़ा है। धन्यवाद। अभी गढ़वाली में भी एक बयान आया, आपको मुद्दा उठाया आपने, तो आपकी कोशिश क्या है जनता के लिए? देखिए, हम लोग उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए थे और जब उत्तराखंड की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो उसमें सभी धर्मों का योगदान था और सभी धर्म के लोगों ने इस उत्तराखंड आंदोलन में शरीक हुए। और जिस तरह आज देहरादून की जो समस्या है स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने जो देहरादून का स्वरूप जो बिगाड़ने का काम किया है, और निश्चित हमारी कोशिश रहेगी कि जो पुराना देहरादून है उस स्वरूप को दोबारा वापस लाने का प्रयास रहेगा। और नगर निगम द्वारा 2.5 लाख पेड़ लगाने का भी एक लक्ष्य रहेगा और जिसमें से 75% जो है जीवित रखने का भी लक्ष्य रहेगा। और जिस तरह इन्होंने सहजधारा रोड में पेड़ों का कटान किया स्मार्ट सिटी के नाम पर, और इस बार जो देहरादून की जनता ने जो तपीस झेली है, और जिस तरह एक और है कि नगर निगम में जो वार्डों में नगर निगम की जो भी भूमि खाली होगी उसमें एक पार्क जो है बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग है उनका एक बनाने का भी प्रयास रहेगा। और बीजेपी जो है बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग है उनका एक बनाने का भी प्रयास रहेगा। और बीजेपी के बड़े बड़े कैंपेनर आएंगे, प्रचार करेंगे, यहाँ तक भी मुख्यमंत्री के भी चेहरे हो सकते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। ऐसे माहौल में क्या कांग्रेस एकजुट है? बिल्कुल लगातार एकजुट है, पूरे से एकजुट है और एक आंदोलनकारी के साथ खड़े और जनता ही सर्वोपरि है। वही नेता बनाती है, वही एमपी बनाती है और जनता जनार्दन का बिल्कुल समर्थन है और निश्चित ही इस बार जो है कांग्रेस की जीत होने वाली है। कोई मैनिफेस्टो जारी किया आपने? जी, अभी उसमें भी काम चल रहा है और 15-16 तारीख को वो भी सार्वजनिक करेंगे। खुद को आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी और निर्दलीय तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के बीच ज़्यादा बड़ी टक्कर होगी, तो खुद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज जो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि बड़ी कड़ी टक्कर है जी, और पहले तो ये कहते थे कि हमारे आगे कोई है ही नहीं और हम एक तरफ क्लीन स्वीप करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर जीत होगी तो 50,000 वोटों से जीत होगी, ये मेरा मानना है। आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जनता से कोई अपील करना चाहें? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आपने भाजपा का 15 साल का कार्यकाल देखा है और एक बार फिर जो है कांग्रेस का कार्यकाल देखिए और एक आंदोलनकारी का है और निश्चित ही देहरादून के जो स्वरूप है उसे बदलने का मैं प्रयास करूँगा।